वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस थ्रू डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। बाकी लेसन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कैसे हम लोकतंत्र को राजनीतिक स्तर पर उसमें सुधार ला सकते हैं, मतलब कैसे हम डेमोक्रेसी को पॉलिटिकली रिफॉर्म्ड कर सकते हैं। ठीक है, कहते कोई भी स्पेशल रूल नहीं बना हुआ जिसके थ्रू हम पॉलिटिकली डेमोक्रेसी में सुधार ला सकें, लेकिन कुछ गाइडलाइंस ज़रूर हैं। जब भी हम पॉलिटिकली रिफॉर्म करें तो उसके अपने दिमाग में रख लें। ठीक है, क्या गाइडलाइंस हैं? कहते हैं कि कुछ लॉ ऐसे बनाए जाने चाहिए जो कि जितनी भी ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों की, अनडिज़ायरेबल थिंग्स जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, उनको डेमोक्रेसी से बाहर निकाला जा सके। कुछ ऐसे लॉ बनाए जाने चाहिए जिनकी मदद से हम क्या करें, जितनी भी अनडिज़ायरेबल थिंग्स हैं, जितनी भी ना जिनकी ज़रूरत है डेमोक्रेसी में, उनको उनसे डेमोक्रेसी से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, अगर हम केयरफुली चेंजेस करते हैं, ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकली चेंज करना चाहते हैं तो उसको बड़ी ही ध्यानपूर्वक करेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, जितनी भी पॉलिटिक्स में हमारी राजनीति में जितने भी गलत काम होते हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको ऑटोमेटिकली ही क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। ठीक है, और किसको एनकरेज करेगी? एनकरेज होता है बढ़ावा देना और डिस्करेज होता है उसको ना बढ़ावा देना। ठीक है, तो क्या करेगी, जब हम कभी भी क्या करेंगे, जब भी हम केयरफुली ध्यानपूर्वक जब कभी हम चेंज लाना चाहेंगे, लॉ में कोई चेंज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, डिस्करेज करेगी रॉन्ग प्रैक्टिसेस को। और अगर डिस्करेज रॉन्ग प्रैक्टिसेस को करेगी तो फिर बढ़ावा किनको देगी? अच्छी प्रैक्टिसेस को, गुड प्रैक्टिसेस को। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म होने चाहिए, लोकतांत्रिक जो सुधार होने चाहिए, वो किनके द्वारा लाए जाने चाहिए? कॉन्शियस, जो लोग जागरूक हैं, जो जागरूक सिटीजन है, जिसको पता है कि क्या चीज़ हमारे भले के लिए, क्या चीज़ से हमें नुकसान होगा, क्या चीज़ हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ करेगी और क्या चीज़ हमारी डेमोक्रेसी को वीक करेगी। ऐसे सिटीजन्स के थ्रू ही क्या आनी चाहिए, चेंज आनी चाहिए। ऐसी ही पार्टीज़ होनी चाहिए, मूवमेंट्स के थ्रू और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, इनके द्वारा क्या आनी चाहिए, हमारे डेमोक्रेसी में सुधार आने चाहिए। ठीक है, दूसरा कि हमें हमेशा जब भी हम कोई चेंज लाते हैं, जब भी हम कोई पॉलिटिकली रिफॉर्म करेंगे, कोई भी राजनीतिक स्तर पर कोई सुधार करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये चेंज लाएंगे तो इसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कुछ लॉ हम ऐसे बना देते हैं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को रोक देते हैं, मतलब हमारे देश को उन्नति को बढ़ाने की जगह क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ लाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लॉ हमेशा कुछ ऐसे लॉ बनाए जाने चाहिए जो हमारे लोगों को ये शक्ति दें कि वो क्या करें, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ला सके। कुछ ऐसे लॉ भी ज़रूर बने होने चाहिए जो हमारे लोगों को एम्पावर करें, हमारे लोगों को इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो डेमोक्रेसी में क्या ला सकें, रिफॉर्म ला सकें। ठीक है, तीसरा कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होते हैं, जो राजनीतिक सुधार होते हैं, बेसिकली वो किनके द्वारा लाए जाने चाहिए, जो हमारे राजनीतिक पार्टीज़ हैं। ठीक है, जो हमारे पार्टीज़ नहीं, प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी राजनीतिक प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे राजनीति में कार्य होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, उनके थ्रू ही डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आने चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा कि जो कंप्लीट फोकस होगा, जो हमारा कंप्लीट ध्यान होगा, वो किसकी तरफ चला जाएगा, डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मजबूती प्रदान करने की तरफ। ठीक है, अगर पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, डेमोक्रेटिक जो सुधार है वो लाया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट फोकस किस पे चला जाएगा और किस पे जाना चाहिए, जो हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसको मजबूती की तरफ, ठीक है, उसको मजबूत करने की तरफ चला जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, हमारा जो आम नागरिक है, उसका भी क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब उसको भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। जो हमारा ऑर्डिनरी, जो हमारा आम नागरिक है, उसको भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिकल रिफॉर्म करेंगे जिसके कारण क्या होगा कि हमारा देश या हमारी डेमोक्रेसी जो मजबूत होगी। ऐसे कौन सा पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहिए और उसको कैसे लाया जाना चाहिए, मतलब कौन सी पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए और कैसे उसको देश में लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी चेंज लाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसा क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म लाएं जिससे हमारे देश में उन्नति हो, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिले, और उसको फिर कैसे लागू किया जाए, है ना। और हमारे दिमाग में उस टाइम ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई भी लॉ लेजिस्लेशन पास करती है तो वो कौन से नेता को नाराज़ कर रही है, जो कौन से नेता के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है। मतलब हमारे जो एमपीज़ वगैरह हैं उनके इंटरेस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट को ना देखकर हमें ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, हमें ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ दें। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अगर ये जो तरीके हैं ये लोगों के हाथों में चले जाएंगे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और मीडिया के हाथों में चले जाएंगे, कि अगर मीडिया लोगों को डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट्स हैं इनको अगर इतनी आज़ादी दी जाए कि वो हमारे पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करें, जो उसमें कुछ सुधार ला सकें, तो ऑटोमेटिकली ये जो सुधार हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।